नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कुछ प्रमुख योजनाओं की जो कि आपके आने वाले एग्जाम पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। पहली योजना है अग्निपथ योजना। इसका प्रारंभ किया गया 14 जून 2022 को। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सशस्त्र बल यानी कि तीनों सेनाओं के में युवाओं की अल्पकालीन भर्ती की योजना है अग्निपथ। अगली योजना है घर घर राशन वितरण योजना। इसका प्रारंभ किया गया 28 मार्च 2021 को। पंजाब सरकार की घर पर सरकारी राशन पहुंचाने की यह योजना है। अगली योजना है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसका प्रारंभ किया गया 16 फरवरी 2022 को। महत्वपूर्ण तथ्य है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रौढ़ शिक्षा की यह नई योजना है। अगली योजना है निरामय योजना। जनवरी 2022 में इसका प्रारंभ किया गया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा असम राज्य में शुरू किया गया। अगली योजना है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। 19 अक्टूबर 2021 को इसका प्रारंभ किया गया और इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों यानी कि सरकारी राशन की दुकानों के पात्र परिवारों को उनके ग्राम से राशन सामग्री वितरित की जाएगी। अगली योजना है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। इसका प्रारंभ किया गया 15 सितंबर 2021 को। इस योजना के माध्यम से गांव में होने वाले अवस्थापना विकास के विभिन्न कार्यों में नागरिकों को सीधे हिस्सेदारी प्रदान की जाएगी। अगली योजना है समृद्धि योजना। इसका प्रारंभ 25 अगस्त 2021 को किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च इस योजना का उद्देश्य देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। अगली योजना है हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना। 13 जुलाई 2021 को इसको प्रारंभ किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी आरईएल ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना हेतु केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ समझौता किया है। अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना। इसका प्रारंभ 10 अगस्त 2021 को किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल इस योजना का महोबा उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किया था। अगली योजना है यूनटैब योजना। 4 जून 2021 को इसको प्रारंभ किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य है कि लद्दाख के सरकारी स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक छात्रों को टैबलेट वितरित करने की यह योजना है। अगली योजना है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसको घोषित किया गया 29 मई 2021 को घोषित किया गया और महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को मिलेगा जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता अथवा माता पिता में से किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पूर्व एवं दूसरे की कोविड काल में हो गई हो। इसके तहत बच्चों के वयस्क होने तक उनके अभिभावक या फिर देखभालकर्ता को प्रति माह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगली योजना है युवा प्रधानमंत्री योजना। इसको घोषित किया गया इसको 29 मई 2021 को। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के हेतु यह योजना लाई गई है। अगली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसका प्रारंभ 1 मई 2021 को किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि इस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक परिवार को कैशलेस इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। अगली योजना है अनामय योजना। 7 अप्रैल 2021 को इसको प्रारंभ किया गया और यह आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग पहल पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्पित है। अगली योजना है ईबीसी नेस्थम योजना। इसका प्रारंभ किया गया 23 फरवरी 2021 को। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई यह योजना है। ठीक है। अगली योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। तो इसका प्रारंभ 10 फरवरी 2021 को किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा देना है। अगली योजना है अम्मा मिनी क्लिनिक योजना। इसका प्रारंभ 14 दिसंबर 2020 को किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य जन स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना है। अगली योजना है नवीन रोजगार छतरी योजना। इसका प्रारंभ 18 जुलाई 2020 को किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के गरीबों का सर्वांगीण विकास करना है। अगली योजना है नगर वन शहरी वन कार्यक्रम। इसका जो है प्रारंभ 5 जून 2020 को किया गया। उद्देश्य क्या था? अगले 5 वर्षों में देश भर में 20 शहरी वन विकसित करना है। अगली योजना है आत्मनिर्भर भारत अभियान। मई 2020 में प्रारंभ किया गया। कोविड-19 के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु जारी किया गया था। अगली योजना है या फिर मिशन है पूर्वोदय मिशन। 11 जनवरी 2020 को। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में एकीकृत स्टील हब के माध्यम से पूर्वी भारत में त्वरित विकास हेतु क्षेत्र में मिशन। अगली योजना है प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम यानी कि ध्रुव। 10 अक्टूबर 2021 को जो है बेंगलुरु से इसका प्रारंभ किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रतिभाशाली छात्रों का कौशल विकास करना है। अगली योजना है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना यानी कि सुमन। 10 अक्टूबर 2019 को जो है नई दिल्ली से जो है इसकी घोषणा की गई। और महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि अस्पताल में मातृ और शिशु की मृत्यु की रोकथाम, भुगतान रहित तथा सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। अगली योजना है खाद्य सुरक्षा मित्र योजना। इसका प्रारंभ जो है 16 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली से किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य को मजबूत बनाना और ईट राइट इंडिया अभियान को व्यापक बनाना है। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि PM किसान योजना। इसका प्रारंभ किया गया 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को प्रति वर्ष जो है 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्षता जो है 4-4 महीने की 3 किस्तों में यानी कि प्रत्येक किस्त जो है वह 2,000 रुपये की होगी में उपलब्ध जो है करवाई जाएगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना। 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से जो है इसका प्रारंभ किया गया। योजना के तहत 10.74 करोड़ ग्रामीण एवं शहरी परिवार लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को द्वितीयक एवं तृतीयक स्तरीय चिकित्सा हेतु 5 लाख रुपये वार्षिक तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाने का प्रावधान है। अगली योजना है गंगा ग्राम परियोजना। इसका प्रारंभ 23 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली से किया गया। मुख्य उद्देश्य यह है कि इस परियोजना के तहत गंगा के किनारे स्थित 4,470 गाँवों का स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास करना है। अगली योजना है अटल भाषांतर योजना। दिसंबर 2018 में विदेश मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य है कि योजना के तहत भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करके हिंदी भाषा में अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, जापानी, रूसी और स्पेनिश से विलोमतः अनुवाद हेतु भाषा विशिष्ट दुभाषियों का एक समूह तैयार करने का प्रावधान है। महत्वपूर्ण योजना है अटल भाषांतर योजना। अगली योजना है कि प्रधानमंत्री जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूलन फसल अवशेष निवारण योजना। CCEA द्वारा 28 फरवरी 2019 को मंजूरी मिली। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि योजना के अंतर्गत वाणिज्य स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन स्तर पर एक दूसरी पीढ़ी की 10 एथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। 31 मई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिली इसे। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि किसानों को इस योजना में शामिल होने की आयु जो है वह 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के पात्र किसानों द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि ही केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी। अगली योजना है समर्थ योजना।
20 दिसंबर 2017 को CCEA द्वारा मंजूरी मिली। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि इस योजना के तहत 10 लाख लोगों को कपड़ा क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे वे आजीविका के बेहतर विकल्पों को प्राप्त कर सकेंगे। अगली योजना है सौभाग्य योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो है, इसका प्रारंभ 25 सितंबर 2017 को किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना है। अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसका प्रारंभ 1 जनवरी 2017 को किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य है कि योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपये नगद प्रदान किए जाने का प्रावधान है। किस योजना में? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। अगली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 13 जनवरी 2016 को प्रारंभ की गई। महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना। अगली योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ यानी कि राजस्थान से जो है यह योजना प्रारंभ की गई। प्रमुख तथ्य यह है कि मृदा स्वास्थ्य के सुधार हेतु किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना, जिससे संपोषणीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 1 जुलाई 2015 को इसको प्रारंभ किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य है कि उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन हो सके। अगली योजना है स्टैंड अप इंडिया। इसका प्रारंभ 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया और प्रमुख तथ्य इसमें यह है संस्थागत शाख संरचना तक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना। फंड प्रबंधन जो है सिडबी द्वारा किया जाएगा। अगली योजना है स्टार्टअप इंडिया। 16 जनवरी 2016 को शुभारंभ किया गया। प्रमुख तथ्य यह है कि नवोन्मेष को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत हेतु जो है अनुकूल वातावरण का सृजन करना इस योजना का लक्ष्य था। अगली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 15 जुलाई 2015 को इसका प्रारंभ किया गया। आगामी 4 वर्षों यानी कि 2016 से 2020 के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना इसका लक्ष्य था। अगली योजना थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से इसका प्रारंभ किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन यानी कि LPG उपलब्ध कराना। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसका प्रारंभ किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य है कि लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए लिंगानुपात को ऊपर उठाना इसका लक्ष्य था। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका जो है प्रारंभ 25 जून 2015 को किया गया। वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। अगली योजना और अंतिम योजना है उदय योजना। उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। इसका प्रारंभ 20 नवंबर 2015 को किया गया। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य में यह है कि बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान करना इसका लक्ष्य था। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।